आपने दुआ की है, आपने इंतजार किया है, और शायद आपने सोचा भी होगा कि अभी तक वो क्यों नहीं हुआ जो आपने अल्लाह से मांगा था। लेकिन एक बात जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि जो वक्त आप इंतजार में गुजारते हैं वो वक्त बेकार नहीं जाता। असल में यही वक्त आपकी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से का हिस्सा हो सकता है। अल्लाह ताला जानते हैं कि आप कब तैयार हैं और वो आपको उन तरीकों से तैयार कर रहे हैं जिन्हें आप शायद अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं। अक्सर जब हम अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि जवाब मिलने से पहले का वक्त भी उतना ही जरूरी है जितना कि खुद जवाब। यह इसीलिए है क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि वो हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जब सही वक्त आए तो आप पूरी तरह तैयार हों उस चीज को पाने के लिए जिसे आपने मांगा है। इस वीडियो में हम आपको वो 5 साफ संकेत बताएंगे जो ये दिखाते हैं कि अल्लाह ताला आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे पाने के लिए आपने दुआ की है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के देखें। अगर मुमकिन हो तो हेडफोन का इस्तेमाल करें। ये 5 संकेत आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपकी दुआ का जवाब अभी तक क्यों नहीं आया और अल्लाह ताला आपको कैसे तैयार कर रहे हैं। नंबर 1, असुविधाजनक तरक्की। कभी कभी जब आप किसी चीज के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि चीजें मुश्किल और असुविधाजनक हो रही हैं। अचानक आप नए चैलेंजेस का सामना करते हैं, अनपेक्षित बदलाव आते हैं और हालात आपको आपकी आरामदायक स्थिति से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये इस वजह से नहीं हो रहा कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अल्लाह ताला आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपकी दुआ का जवाब है। हमेशा याद रखें, तरक्की कभी भी बिना थोड़ी तकलीफ और संघर्ष के मुमकिन नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो लेकिन वह तुम्हारे लिए भलाई का कारण हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो लेकिन वह तुम्हारे लिए बुराई का कारण हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। हम इंसान अक्सर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बिना किसी परेशानी के आराम से चले, लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिकमत और रहमत से जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन क्या है, भले ही हम उसे न समझ सकें। जो चुनौतियां आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वो आपको तैयार कर रही हैं। ये आपको उस इंसान में बदल रही है जो उन नेमतों को संभाल सके जिनके लिए आपने अल्लाह से दुआ की है। शायद इस वक्त आपको यह समझ ना आए, लेकिन हर इम्तिहान, हर मुश्किल घड़ी आपको और मजबूत, समझदार और सब्र वाला बना रही है। ये एक बीज की तरह है। जैसे एक मजबूत पेड़ बनने के लिए बीज को मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, जड़ों को गहराई तक जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और मौसम की सख्तियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला आपको बढ़ने का मौका दे रहे हैं, भले ही यह इस वक्त मुश्किल लगे, लेकिन यह आपकी भलाई के लिए है। अल्लाह ताला जानते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। नंबर 2, सब्र की परीक्षा। सबसे साफ संकेतों में से एक यह है कि अल्लाह ताला आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए आपने दुआ की है। यह तब महसूस होता है जब बार बार आपका सब्र आजमाया जा रहा हो। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तुरंत नतीजों की ख्वाहिश रखती है। जब चीजें तुरंत नहीं होती तो यह परेशान करने वाला हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर यह देरी इनकार नहीं बल्कि तैयारी हो? क्या हो अगर यह इंतजार का दौर वही समय हो जहां सबसे जरूरी तरक्की हो रही हो? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि सब्र का मतलब खाली इंतजार नहीं है। सब्र का मतलब यह है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इस यकीन के साथ कि वह इस दौरान आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी तैयारी कर रहे हैं। हर वो पल जो आप इंतजार में गुजारते हैं वो आपको उस शख्स में बदल रहा है जो उस नेमत को संभाल सके जिसके लिए आपने दुआ की है। हम हमेशा चाहते हैं कि चीजें तुरंत मिल जाएं, लेकिन कभी कभी किसी चीज को जल्दबाजी में पाने से नुकसान हो सकता है। सोचिए, अगर आपको वो चीज मिल जाए जिसके लिए आपने दुआ की थी, लेकिन आप पूरी तरह तैयार ना हो, क्या आप उसे संभाल पाएंगे? वह आपको हरा देगी,
अल्लाह ताला अपनी बेइंतहा हिकमत के जरिए जानते हैं कि हर चीज का सही वक्त क्या है, भले ही हम उसे न देख सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि अगर पूरी दुनिया इकट्ठा होकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो वे ऐसा नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए मुकर्रर न किया हो, और अगर वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें तो वे ऐसा नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए तय न किया हो। यह हदीस हमें सिखाती है कि अल्लाह की मंसूबा के बाहर कुछ भी नहीं होता। अगर किसी चीज में देरी हो रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हर चीज को सही वक्त पर लाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जब आप इंतजार करें तो यह सिर्फ ठहरने का वक्त नहीं है, यह वह समय है जब आपको अल्लाह की मंसूबा पर भरोसा करना है। सब्र का मतलब यह नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला पर्दे के पीछे हर चीज को सही ढंग से तैयार कर रहे हैं ताकि जब सही वक्त आए तो आप पूरी तरह तैयार हों। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त आपका सब्र आजमाया जा रहा है तो जान लीजिए कि यह अल्लाह का तरीका है आपको उस चीज के लिए तैयार करने का जो आपकी सोच से भी बड़ी हो सकती है। नंबर 3, जब आपकी दुआएं अनसुनी लगे। ये इंसानी फितरत है कि जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अपना दिल खोलकर फरियाद करते हैं और इसके बावजूद कुछ भी बदलता हुआ महसूस नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि क्यों मेरी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है। लेकिन यह वह चीज है जिसे आप शायद न समझ पाएं। अल्लाह ताला हमेशा आपकी दुआ का जवाब देते हैं, लेकिन हमेशा उसी तरीके से नहीं जैसा आप उम्मीद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान अल्लाह से ऐसी दुआ नहीं करता जिसमें कोई गुनाह या रिश्ता तोड़ने की बात ना हो, मगर अल्लाह उसे 3 में से एक चीज अता करते हैं। या तो उसकी दुआ तुरंत कबूल कर लेते हैं, या उसे आखिरत के लिए जमा कर लेते हैं, या उससे किसी बराबर की बुराई को हटा देते हैं। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं का जवाब ऐसी तरीकों से देते हैं जिन्हें हम तुरंत समझ नहीं पाते। कभी कभी आपकी दुआ का जवाब इसलिए देर से आता है क्योंकि अल्लाह ताला आपको वो चीज दे रहे होते हैं जिसकी आपको उस समय जरूरत होती है, न कि वो जो आप चाहते हैं। कभी वह चीज जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है और आप इसे अभी नहीं देख सकते, और कुछ मामलों में आपकी दुआ का इनाम आखिरत के लिए बचा लिया जाता है जहां उसकी बरकतें और इनाम कहीं ज्यादा और हमेशा के लिए होंगे। लेकिन क्या हो अगर यह इंतजार का वक्त अल्लाह का तरीका हो, आपको सब्र सिखाने का, आपके दिल में भरोसा पैदा करने का और आपको उस चीज के लिए तैयार करने का जो आपकी सोच से कहीं बेहतर हो। इसका मतलब यह नहीं कि वह रास्ते में नहीं है। अल्लाह ताला का वक्त हमेशा परफेक्ट होता है, भले ही वह हमारी उम्मीदों से मेल न खाता हो। अल्लाह ताला हर शब्द, हर फरियाद को सुनते हैं। उन पर भरोसा रखें कि उनकी मंसूबा आपकी मंसूबा से कहीं ज्यादा बेहतर है। नंबर 4, आपकी अंदरूनी ताकत। अल्लाह ताला के उन साफ संकेतों में से एक जो दिखाते हैं कि वह आपको आपकी दुआओं के लिए तैयार कर रहे हैं, यह है कि आप अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। यह ताकत जरूरी नहीं कि शारीरिक हो, बल्कि यह मानसिक और रूहानी होती है। ये तरक्की अक्सर उन चुनौतियों के बाद आती है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि आप उन्हें संभाल पाएंगे, लेकिन अब खुद को देखिए, आपने उनका सामना किया, उनसे सीखा और आप उनसे मजबूत बनकर निकले। तो न कमजोर पड़ो और न गम करो, और अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही सबसे ऊंचे रहोगे। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मोमिनों को चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अल्लाह से दी गई अंदरूनी ताकत का सहारा होता है। जब आप खुद को सब्र और हिम्मत के साथ मुश्किलों को संभालते हुए पाते हैं तो समझ लें कि यह अल्लाह का एक तरीका है आपको आपकी अपनी ताकत दिखाने का। यह ताकत उन बरकतों को संभालने के लिए एक तैयारी है जो आपसे वादा की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब है, जबकि दोनों में ही भलाई है। तुम वही पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। अल्लाह से मदद मांगो और कभी मायूस मत हो। अल्लाह ताला आपको उन इम्तिहानों के जरिए मजबूत बना रहे हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, क्योंकि जिन बरकतों के लिए आपने दुआ की है वे ताकत की मांग करती हैं।
ये संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि उस तब्दीली के बारे में है जो इन मुश्किलों के दौरान आपके अंदर होती है। शायद आपने पहले इसे महसूस नहीं किया होगा, लेकिन हर इम्तिहान के साथ अल्लाह ताला वह ताकत और काबिलियत उजागर कर रहे हैं जो उन्होंने आप में रखी है। नंबर 5, आपकी वाजहात और सुकून। अल्लाह ताला के संकेतों में से एक सबसे गहरा संकेत यह है कि जब आप मुश्किलों के बीच होते हैं तब भी आपको सुकून और वाजहात के पल महसूस होने लगते हैं। यह हो सकता है कि आपकी स्थिति पूरी तरह से नहीं बदली हो, लेकिन फिर भी आपको यह समझ आने लगता है कि चीजें जिस तरह हो रही हैं उसके पीछे की वजह क्या है, और इस समझ के साथ एक सुकून आपके दिल में भरने लगता है। अल्लाह ताला मोमिनों को सुकून और इत्मीनान अता करते हैं ताकि उनका ईमान और मजबूत हो। यह सुकून मुश्किलों के दौरान आता है और आपके ईमान को मजबूत करने का अल्लाह का तरीका है। जब आप परेशानियों के बीच में इन शांत और सुकून भरे पलों को महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि अल्लाह ताला आपका दिल उन नेमतों के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए आने वाली हैं। यह भी समझना जरूरी है कि वजहात हमेशा एक बड़े पल में नहीं आती, ये अक्सर छोटे और शांत पलों में आती है। जैसे कि जब आप दुआ कर रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं या अपनी जिंदगी के सफर पर गौर कर रहे होते हैं। ये पल अल्लाह ताला का तरीका है यह दिखाने का कि वह आपके साथ है, वह आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी परीक्षाओं के पीछे का मकसद समझने में मदद कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि जीत सब्र के साथ आती है, राहत तकलीफ के साथ और आसानी मुश्किल के साथ। जो सब्र करते हैं और अल्लाह की योजना पर भरोसा करते हैं, भले ही रास्ता कितना ही लंबा लगे, जब आपको यह सुकून और वाजहत महसूस हो, भले ही आपकी स्थिति अभी तक न बदली हो, इसे इस बात का संकेत माने कि अल्लाह ताला आपको मानसिक, भावनात्मक और रूहानी रूप से उन नेमतों के लिए तैयार कर रहे हैं जिनके लिए आपने दुआ की है। यह अल्लाह का तरीका है यह दिखाने का कि आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए और सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है जैसा होना चाहिए। नतीजा, कंक्लूजन, जिंदगी में हम अक्सर पूरी शिद्दत से अल्लाह से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब वह तुरंत नहीं मिलता तो मायूस होना या यह सोचना आसान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आज समझा, इंतजार का वक्त खामोशी का वक्त नहीं है। अल्लाह ताला लगातार आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, आपको ऐसे तरीके से तैयार कर रहे हैं जिसे आप महसूस भी नहीं कर सकते। आज जिन संकेतों पर हमने बहस की वे ये याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला की योजना परफेक्ट है, भले ही हम उसे उसी पल न समझ पाएं। चाहे वह तरक्की की असुविधा हो, सब्र की परीक्षा हो या किसी बुराई से बचाव, अल्लाह आपकी जिंदगी को इस तरह से संवार रहे हैं कि जब सही वक्त आए तो आप पूरी तरह तैयार हों। कभी कभी जो नेमतें अल्लाह ताला हमें अता करते हैं वे हमारी उम्मीदों से भी बड़ी होती हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस अमाल पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। सब्र, भरोसा और ईमान हर दुआ के कबूल होने की बुनियाद है। जिस सफर से आप गुजरते हैं वह आपकी दुआ जितना ही अहम है। यही वह वक्त है जब अल्लाह ताला आपका ईमान मजबूत करते हैं, आपको तराशते हैं और आपको उस नेमत को संभालने के लिए तैयार करते हैं जो आने वाली है। आपका सहयोग और हमारी दुआएं। हमने देखा है कि हमारे बहुत से दर्शक हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस कंटेंट से फायदा हुआ है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और ऐसा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा जो आपके ईमान को मजबूत करे और आपकी रूहानी यात्रा में मार्गदर्शन करे।